नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जहाँ तक फिर से हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। और आज मुरु प्रखंड परिसर में मुरु प्रखंड परिवार की ओर से क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन आज किया गया है, जिसमें पूरा मुरु प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, विशेष रूप से यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि, जिला परिषद से लेकर के यहाँ वार्ड सदस्य तक, सब कोई पूरी उत्सुकता के साथ सम्मिलित हुए। यहाँ पर दोनों जिला परिषद भी शामिल हुए, साथ ही प्रमुख और उप प्रमुख दोनों पूरी उत्साह के साथ शामिल हुए। और आज का इस कार्यक्रम में और भी कई गांव टोले से यहाँ के विशेष वार्ड सदस्य, मुखियागण सारे कोई सम्मिलित हुए। और आज का इस कार्यक्रम में बहुत सारे ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया है। और साथ ही साथ इस क्रिसमस गैदरिंग में यीशु मसीह के जिस प्यार है, इसको एक दूसरे को बांटने को लेकर के संदेश देते हुए यहाँ के पास्टर जी ने, नुअस पास्टर जो कि घोड़ाटोली पेंतिकोस्टल चर्च के, इसके द्वारा आज का केक कटिंग और आज का एक शुभ संदेश दिया गया है। ऐसा ही इस मुरु प्रखंड परिसर में हर तरह के हर समुदाय के पर्व त्यौहार को सामूहिक रूप से एंजॉय किया जाता है, मनाया जाता है। इसी तरह से होली, दिवाली, इस तरह के सभी त्योहारों को मनाया जाता है, जो कि आपसी प्रेम की भावना को प्रकट करता है। अभी तक के लिए इतना ही। आगे पूरा क्लिप वीडियो आप आगे देखिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार।
महान प्रेम जो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह जगत से किया, लिखा है वो नबी का 16 में। इस परिसर में मुझे आमंत्रित करने के लिए सबको, विशेषकर पदाधिकारियों को, सारे कर्मचारीगणों को मेरी ओर से थैंक यू। और मेरी प्रार्थना है कि यहाँ पे जितने भी इस ब्लॉक के ऑफिसर्स हैं, सीओ हैं, वीडियो साहब हैं और अन्य बीएसओ, बीएओ, हस्बेंड्री ऑफिसर सारे और जितने उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण और जितने जनप्रतिनिधि, हमारे 16 प्रखंडों के मुखियागण और पंचायत समिति के सदस्यगण और विशेषतः जो पंचायत प्रमुख श्रीमती एलिस वोडिया और उप प्रमुख मिस्टर साबू, हमारे बीच में उपस्थित सारे प्रिय लोगों को इस अवसर पर यीशु मसीह, जिसका नाम है शांति का राजकुमार और इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, उसने हमें नहीं छोड़ा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम सबको प्यार करने के लिए, अपना अद्भुत प्यार का प्रदर्शन करने के लिए और पापों से बचाने के लिए उसने दुनिया पे अपने आप को मनुष्य बनाया। वो ईश्वर जो अनंत अनादि है, जिसने सब कुछ रचा, सब कुछ का नियंत्रण जिसका चलता है, वो एक अदना सा छोटा सा बालक के रूप में पैदा हुआ। और करीब 700 वर्ष पहले ऐसाया नाम के एक भविष्यवक्ता ने, एक प्रोफेट ने सटीक भविष्यवाणी करते हुए, 2 बार भविष्यवाणी करते हुए उनके नाम के बारे में उसने कहा, उसका नाम, उसने कहा हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक बालक प्रदान किया गया है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता। वो एक पुत्र है, एक बालक है, लेकिन वो अद्भुत है। उसका कोई नाम नहीं है। हम सबको नाम की आवश्यकता होती है, ईश्वर को किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वही एकमात्र है और उसको केवल विशेषण चाहिए। केवल विशेषण आप जोड़ सकते हैं। वो दयालु है, प्रेमी है, अद्भुत है, दया करने वाला, क्षमा करने वाला और आश्चर्य करने वाला, कुछ भी बीमारी के चंगा करने वाला और सबसे बड़ा महारोग जो पाप है उसको दूर करने वाला। और यशायाह ने उसका बहुत सटीक वर्णन करते हुए कहता है कि अब युद्ध को समाप्त कर दिया जाएगा, युद्ध के जूतों को समाप्त कर दिया, युद्ध के कपड़ों को समाप्त कर दिया जाएगा और सारी ये चीजें मतलब समाप्त हो जाएगी। अंधेरे में रहने वाले लोग ज्योति को पाएंगे, जिन लोगों को अपमानित किया गया था वो लोग जीवन और इज्जत को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इमानुएल बनकर
हमारे बीच में रहते हुए उनके दुख दर्दों को दूर करेगा। मरियम को उसका जन्म ही अद्भुत हुआ। एक कुंवारी से जन्म लेना ही एक आश्चर्य है। दुनिया में जैसा कभी नहीं हुआ होता, दुनिया में न कभी हुआ न कभी होगा इस प्रकार। तो कहने का मतलब है कि आज लोग डरते हैं। मेरे मित्र एक ने सूरत से फोन किया कि भैया मेरा बेटा चाईबासा में आने वाला है। तो मैं तो फिर क्या हुआ? बोला फिर चाईबासा में तो नक्सली लोग भरेंगे ना। तो मैं बोला मैं उससे ज्यादा नक्सली के बीच में नहीं रहता हूँ। आपके चाईबासा में नक्सलियों से डरने की जरूरत नहीं है। ये नक्सली कहाँ से पैदा हो गए और क्या क्या ये समस्या लेकर के हमारे लोग हम सब परेशान है कि भैया ये कुकी जैसा शांति प्रिय और अच्छे लोगों से भरा हुआ है, तो ये करप्ट क्यों होते जा रहे हैं? उन दिनों के जमाने में ये करप्ट हो गए और देवदूत लोग भी स्त्रियों से विवाह करने के लिए लालायित होने लगे और राक्षस आज पता नहीं कैसे वो सदमे हुए लोग मेरे पास आए, मैं विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, वो अद्भुत युक्ति करने वाला आपके लिए युक्ति करेगा। आप मैं बीमार पड़ा हुआ था, आपके बीच में उपस्थित होकर मुझे बड़ी खुशी है। शायद डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन का मेहमान है, लेकिन मैं आज आपके सामने भला चंगा खड़ा हूं और उसने मुझे चंगा किया। और न केवल उसने मेरे बीमारी को चंगा किया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मुझे एक नया इंसान बनाया। उसने जब किसी को देखा उनके जीवन में नया जादू किया। जब चेलों के पास में पैसे की घटी हो गई, टैक्स देने के लिए उनके पास में पैसे नहीं थे, उसने कहा तुम जाकर एक बंसी लगाओ और एक मच्छी को आएगी और मच्छी के मुंह में सिक्का मिलेगा। उसको पता था कि किस मच्छी के मुंह में सिक्का है। और फिर उसके बाद में उस एक स्त्री जो पापिनी थी, वेश्यावृत्ति में लग गई थी और जिसका नाम बहुत बदनाम था, वो दिन के दरमियान में नहीं दोपहर के समय में पानी भरने को आती थी और उस शांति स्त्री के साथ मुलाकात करने के लिए यीशु मसीह दिन के दरमियान पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा, इस बात को उन्होंने प्रूव किया। और पापों से छुटकारा प्राप्त करने कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पापों से छुटकारा है, पापों से आजादी है। और वही पूरी दुनिया में आप अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मानने वाला अगर कोई मतलब धर्म है तो क्रिश्चियनिटी को आप देखेंगे दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी देश का आपको मिलेगा। और सबसे ज्यादा धनी देश में भी आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा धनी देश भी क्रिश्चियनिटी देश नहीं मिलेगा। तो एक प्रूफ है कि इसमें एक सच्चाई है और लोगों को इसमें एक छुटकारा है, एक उद्धार है। मेरा नाम जैसे आप लोग जान रहे हैं कि अमृत प्रधान है और हम भी एक अन्य जाति से हम पाए जाते हैं। हम भी एक समय यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तभी हम भी बहुत तरह के पाप बुराई में या बहुत तरह के गलत जीवन हमारा था। लेकिन जब यीशु मसीह को मैंने जाना और एक सच्चाई को मैंने पाया, उस समय से मैंने ये रास्ता में आया और जब से इस रास्ता में आया सच में मैंने आशीष पाया। इस बात को मैं एक जिंदा गवाही हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज जो भी देश, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन लोगों ने आशीष पाया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि हम यीशु मसीह के पास आए और हमारा छुटकारा नहीं हुआ, हमारा समस्या से आजादी नहीं हुआ या हमारा परिवार बर्बाद हो गया। ऐसा बोलने के लिए आपको नहीं मिले। आज आप देख सकते हैं बगल में आपका सरवड़ा चर्च है। आज से कितना साल पहले यहाँ पर लोग बाहर देश से आके एक तंबू गाड़ के वो जगह में लोग एक सेवा शुरू किए। आज उन क्षेत्र उसके द्वारा आज अगल बगल जितने भी गांव बस्ती पाए जाते हैं, सभी गांव के लोग आशीष पा रहे हैं, सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं, सभी लोग को एक अच्छा रास्ता जीने के लिए रास्ता है। इसीलिए मसीहत कोई ऐसी लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन है या कई तरह की बातों को बोलते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। मसीहत जीवन परिवर्तन है। तो आप लोग इस बात को हो सकता है कितना तक जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम जिस रास्ता में भी चलते हैं उसमें सच्चाई है, उसमें एक उद्धार है
उसमें एक पापों से क्षमा करने का एक सामर्थ है। इसीलिए आज आप कितना भी जंगल अंदर में चल जाइए, आपको कुछ ना कुछ लोग इस सच्चाई को जानने वाले लोग मिलेंगे, और उन लोगों का हो सकता है रहन सहन में आपको अलगावट दिखेगा, और अन्य जाति लोगों का रहन सहन में आप देख लीजिएगा कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा। तो इस सच्चाई है कि यीशु मसीह यहाँ पर एक बात को लिखा है, इसको मानना पड़ेगा कि यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, लौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन हो। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जो कोई विश्वास करे, यहाँ कोई ऐसा नहीं बोला है कि मुंडा लोग विश्वास करेगा, सदा लोग विश्वास करेगा, ये लोग विश्वास, ऐसा नहीं बोला है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का। यीशु मसीह किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं लगे, सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति को पापों से छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया। इस बात को आज लोगों को बतलाना है, लोगों को समझाना है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप किसी को मानिए उसी को माने, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप कोई भी चीज को मानते हैं, लेकिन अच्छा तो उसको जान के, परख के, समझ के उस रास्ता पे चलिए। आजकल क्या होता है ना, मेरा बाप दादा क्रिश्चियन है तो हम भी क्रिश्चियन है, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं। वो क्या है, हम लोग एक तरह से बोलते हैं नामधारी मसीह। नामधारी मसीह कहने का मतलब है कि हम बड़ा बड़ा क्रूस टंगा लेंगे, घर में बड़ा क्रूस लगा लेंगे, क्रिश्चियनिटी नहीं आता। क्रिश्चियनिटी का गुण होना चाहिए लोगों के जीवन में, तभी हम क्रिश्चियनिटी बोल सकते हैं। आज अब सबसे ज्यादा लोग कहीं पर भी देखिएगा, सबसे पहले अपना बच्चों को ही पढ़ाने में क्या करते हैं, क्रिश्चियनिटी स्कूल को ही ढूंढते हैं। कहाँ पर हमारे प्रखंड परिसर में देखिए केक कट करके आज का क्रिसमस गैदरिंग को शुभारंभ किया जा रहा है, और सामूहिक रूप से आज का केक कटिंग किया जा रहा है प्रखंड परिसर में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस गैदरिंग मनाया जा रहा है, और कई जनप्रतिनिधि और प्रखंड परिसर के हिलिए, जोर से हिलिए भाई, शर्माइए नहीं।
खराब किए ये इसके चलते खराब हुआ। नहीं हमको दोस्त मत दो भाई। धन्यवाद आप सबों को। मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आगंतुक डॉक्टर साहब, आप सभी का मैं इस प्रखंड परिसर में इस क्रिसमस के त्योहार के अवसर पर किया गया आयोजन का मैं आप सभी का इस आज के दिन के लिए आभार और अभिनंदन करता हूं। यह बहुत खुशी का बात है कि विगत 2 सालों से हम अपने प्रखंड में सभी कर्मचारी, मुखियागण, हमारे समिति सदस्य और हमारे फादर हमेशा इस कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। यह बहुत खुशी का बात है कि अपने प्रखंड में ऐसा त्यौहार हम मनाते हैं। जैसा पहले के वक्ताओं ने बताया कि हम होली भी यहाँ मनाते हैं और हम दिवाली भी यहाँ मनाते हैं और हम यहाँ क्रिसमस भी मनाते हैं। तो निश्चित तौर पर है ईद की सेवैयाँ भी खाते हैं। तो निश्चित तौर पर है कि सभी त्यौहार को हम अपने प्रखंड में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसके लिए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से विशेष निवेदन भी करता हूं कि हमारा प्रखंड सर्वधर्म के हिसाब से चलता है और सभी धर्म की प्राथमिकता को देखते हुए हम अपने प्रखंड परिसर में बहुत धूमधाम से सभी त्यौहार को मनाते हैं। आने वाला त्यौहार, बड़ा त्यौहार, हमारा जो राष्ट्रीय त्यौहार है 26 जनवरी, इसे भी हम अपने प्रखंड में उतने ही धूमधाम से मनाएंगे। साथ ही हम अपने प्रखंड के प्रमुख को धन्यवाद देता हूं कि प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में ऐसा कार्यक्रम रखा जाता है। जिला परिषद से आई हुई मैडम, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे प्रखंड में आप हमारे प्रखंड के जिला परिषद सदस्य हैं और इतने अच्छे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति जब होती है तो हमें भी खुशी होती है कि आज जिला परिषद की सदस्य भी हमारी प्रखंड के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी को आने वाले दिन, आने वाले त्यौहार की शुभकामना देता हूं। सभी को मेरी क्रिसमस। मुड़ू प्रखंड में हम लोग आज क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं ना, समारोह। तो इसमें हमारे उपस्थित हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और हमारे उप प्रमुख और हमारे जिला परिषद पूर्वी पश्चिमी और हमारे पार्षद और हमारे सभी कर्मचारीगण और हमारे पंचायत समितिगण और हमारे मुड़ू प्रखंड के सभी 16 मुखिया गण, हम आप सबों को आज का सुंदर यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं सभी से आभार करती हूँ और धन्यवाद देती। तो आज हम लोग क्रिसमस के लिए ही हम लोग यहाँ पर बहुत कोई हमेशा हम लोग सब त्योहार इस प्रखंड में मनाते आ रहे हैं। आज मुड़ू प्रखंड अंतर्गत हम लोगों का ब्लॉक परिसर में क्रिसमस की त्योहार मना रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और हम लोग इस भारतवर्ष में हर जाति, हर समुदाय के लोग रहते हैं और पर्व त्योहार भी हम लोगों का ऐसे ही हमेशा मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। और बड़ी खुशी की बात है, मुंडाओं का गढ़ और मुंडाओं का राज खूंटी जिला माना गया है। तो हम लोग जानेंगे कि मुंडाओं का जो पर्व है, जो सर्वधर्म भी आजकल माघी पर्व के नाम से मनाते हैं। बहुत सारे हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि
बना रहे हैं क्रिश्चियन नया धर्म, उसमें हम लोग बोलते हैं आदम और हवा, उन्हीं दोनों की मिलन की समारोह और उपलक्ष्य के में ही हम लोग माघे पर्व मनाते हैं। और हम लोगों के बीच प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, परमेश्वर पिता पहले से ही तय करके आए थे इस दुनिया में। जब पाप बढ़ गई तो पिता परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी एकलौते बेटे को धरती पर भेजूंगा और आगे जाकर मनुष्य की पापों को धुलने के लिए उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। इसीलिए हम लोगों का प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मेमने की तरह बलि चढ़े और ग्वार में उनकी जन्म हुई, ताकि लोग जाने और समझे किसी दिन प्रभु यीशु मसीह को भी बलि चढ़ाया जाएगा। इन्हीं की उपलक्ष्य में हम लोग जन्म पर्व मनाते हैं और हम लोगों का पाप हमेशा क्षमा होते आया है। और ऐसे ही हम लोग सब मिलकर के प्रेम और भाव से एक दूसरे से प्रेम करके हम लोग हमेशा मनाते आएंगे। हर किसी का पर्व त्योहार को कभी किसी को हम लोग नीचा ना समझे और दोस्त की तरह समझे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना और धन्यवाद। धन्यवाद मैडम के प्रखंड में कृष्ण मिलन समारोह में उपस्थित हमारे सभी मंचासी और आप सभी प्रखंड के सभी कर्मजन को मैं इसी तरह आनंद और प्रेम से रहेंगे तो हम प्रखंड के सारे कामों को अच्छे से कर पाएंगे। और यीशु मसीह सिर्फ हम ईसाइयों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह के लोगों को, सभी जात के लोगों को के लिए इस धरती में आया। और हम सभी एक दूसरे और दीन दुखियों और गरीब लाचारों के साथ भी हमें प्रेम बांटना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले वर्ष 2025 के लिए ढेरों सारी शुभकामना। पुनः आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। धन्यवाद। 2024 के क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थित हमारे सम्मानित प्रखंड के प्रमुख मैडम, सम्मानित उप प्रमुख साहब, बीडीओ साहब, हमारे जिला परिषद सदस्य दोनों मैडम, फादर्स जो मंचासीन उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम में, हमारे सम्मानित मुखियागण, अन्य सम्मानित पंचायत समितिगण, प्रखंड एवं अंचल के स्टाफ और हम लोगों के भूलना नहीं चाहिए हम लोगों के हर दिल अजीज डॉक्टर साहब, सीडीपीओ मैडम, सबको मेरी ओर से क्रिसमस की बधाई है। क्रिसमस में अभी 3 दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि क्रिसमस के अवसर पर हमारा कार्यालय बंद रहता है, नहीं तो हम क्रिसमस भी मनाते हैं अपने कार्यालय में। अभी का जो हमारा समय है उसमें परेशानी अधिक है और खुशियाँ कम है हमारे लिए। हमारा जीवन बहुत तनावग्रस्त है, सबका जीवन तनावग्रस्त है और यह बहुत सौभाग्य का बात है कि इतने सारे लोग एक साथ खुशी से आनंदित होकर के पिछले 2 घंटे से एक साथ बैठे हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग को ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और धन्यवाद देते हैं कि ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। जीवन समस्त मुरहू वासियों का जीवन सुखमय बना रहे और खुशी खुशी हमारा जीवन व्यतीत हो। और पुनः नववर्ष और क्रिसमस की शुभकामना और बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मंच पर आसीन प्रमुख मैडम, उप प्रमुख साहब, फादर, जिला परिषद सदस्य, डॉक्टर साहब, अभी मुखियागण, पंचायत समिति सदस्य
और सभी प्रखंड और अंचल के कर्मी, आज ये अवसर है जब मुझे लगता है कि ये अवसर मिला 2 महीने के अंदर ही इस प्रकार का कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आस्थाएं अलग अलग हो चलता है, लेकिन जीवन का आधार प्रेम ही होना चाहिए। तो बिना प्रेम का कोई आस्था नहीं, जीवन का आधार ही नहीं, तो फिर प्रेम आस्थाओं का क्या मतलब? करोगे तो महिमा को पाओगे। तो जीवन इसी पर चलता है, विश्वास पर। अगर आपके पास विश्वास है तो दुनिया की हर चीज आपके पास है। तो आप तभी किसी काम को कर पाएंगे जब आप विश्वास पर चलें, और आपका विश्वास किसी एक ऑलमाइटी पर तो होना ही चाहिए। तो आज इस क्रिसमस गैदरिंग में हम लोग उपस्थित हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये धर्म विशेष की बात नहीं है, ये बात है एकजुटता की, ये बात है प्रेम की। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी क्रिसमस आप सभी को। आज 2024 के क्रिसमस के पूर्व संध्या के रूप में हम मुरु प्रखंड परिसर में प्रखंड परिवार की ओर से सभी जनप्रतिनिधि, सभी प्रखंड के पदाधिकारी, सभी स्टाफगण का एक सामूहिक संबंध से हम लोगों का यह क्रिसमस आज मना रहे हैं। इस पर सभी उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी ग्रामीणों को हम लोग की ओर से जोहार। हम लोग एक आप लोग के सामने छोटा सा एक क्रिश्चियन राग में तो नहीं जानेंगे, लेकिन हम जो सरना का जो एक कर्म गीत बोलेंगे, इस पर एक गाना गाना चाहते हैं। स्वागत है। छोटा नागपुर धीरे ले लो काना आदि सुगाड़ा, ले लो काना आदि सुगाड़ा, ले लो काना। ओहो ले लो काना आदि सुगाड़ा, ले लो काना। मेरे बिना सुकू मेरे बिना रावण, ले लो काना आदि सुगाड़ा, ले लो काना आदि सुगाड़ा, ले लो काना। ले लो काना आदि सुगाड़ा, ले लो काना आदि सुगाड़ा, ले लो काना। मेरे बिना चसा बसा, मेरे बिना कितनी बारी को, ले लो काना आदि सुगाड़ा, ले लो काना आदि सुगाड़ा।